एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त यह थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा, लेकिन गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो यह गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने होंगे। यह शर्त केवल राजाओं के लिए ही थी। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया, मिठाई और विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए। पहले सभी दावत का आनंद लेते हैं और फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता है। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। अब जो भी आता कोड़े खा करके चला जाता। कुछ राजा तो आगे आए ही नहीं डर के मारे। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी पागल हो गई है, यह केवल हम सबको पिटवा करके मजे लूट रही है, इसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। यह सब नज़ारा देख करके एक हलवाई जोर जोर से हंसने लगा। वह कहता है, डूब मरो रह जाओ, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। यह सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। तब हलवाई कहता है, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं आपके बराबर नहीं हूँ, मैं एक राजा नहीं हूँ और यह स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए है। तो गिनती सुनाने से पहले मेरा क्या फायदा होगा, पहले मुझे ये तो बताओ। पास खड़ी राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना देते हो तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि नहीं सुना सके तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सब देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा गया कि चलो अब अपनी तुम गिनती स्टार्ट करो और अपनी मौत की भी उल्टी गिनती तुम्हारी चालू हो जाएगी। राजा की आज्ञा लेकर के हलवाई ने गिनती शुरू की। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोग, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सो इस तरीके से उसने 20 तक की गिनती पूरी करी। सब लोग हक्के बक्के रह गए। राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। यहाँ शिक्षा से बड़ा तजुर्बा है। सो तजुर्बा शिक्षा से बड़ा होता है क्योंकि वो हमें काम करने से मिलता है।